हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। यह है हमारा एपिसोड नंबर 2। और इसके पहले वाले एपिसोड में हमने कवर किया था कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से ग्रह मेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अब इस सेकंड एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके एस्ट्रोलॉजी बनती है। और हम थोड़ा सा फिर हॉरोस्कोप को भी देखेंगे कि हॉरोस्कोप का चार्ट कैसा दिखता है और उनमें हाउसेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले होता है आपका प्लैनेट्स। ठीक है, क्योंकि भाई बिना प्लैनेट्स की कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। दूसरे आपके होते हैं राशियाँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में वैसे ज़ोडिएक कहेंगे आई गेस। राशि तो हिंदी नाम हो गया ना सर, तो ये हो जाएगा ज़ोडिएक, जिसे हम कहते हैं राशि। ठीक है, तीसरे आपके होते हैं हाउसेस, जिन्हें हम कहते हैं भाव। ठीक है, प्लैनेट्स की संख्या होती है 9, जो हमने कल आपको बताया था। राशियां भी आपकी 12 होती हैं, हाउसेस भी आपके 12 होते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि इन 9, 12, 12 में ही पूरी एस्ट्रोलॉजी का खेल है। इन्हीं का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ऐसा चलता है कि पूरी एस्ट्रोलॉजी इसी में समाई हुई है। कौन सा प्लैनेट कौन से राशि में है, किस भाव में है, ठीक है, कितने डिग्री पे है, किसको देख रहा है, यही सब में सारा खेल है। इसके अलावा एक कंपोनेंट और होता है, जो होता है आपका नक्षत्र। ठीक है, ये थोड़ा बारीकियों में ले जाता है एस्ट्रोलॉजी को। मैं तो कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नक्षत्र, लेकिन अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी चूंकि हम सिर्फ बेसिक ही बता रहे हैं आपको। जब हम डिटेल में जाएंगे आगे के वीडियोस में, तो वहाँ पे हम नक्षत्र को कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं, 27। ठीक है, राशि आपने जान ही लिया था। राशि क्या होती है? राशि बेसिकली आपका प्लैनेट का एड्रेस बताने के लिए होती है कि अगर कोई प्लैनेट किसी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, ठीक है, जैसे कोई एक प्लैनेट मान लीजिए आपका ये है, ये अपने इस ऑर्बिट में जब घूमता है तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ पे है, उसके उस लोकेशन को पता लगाने के लिए राशियाँ बनाई जाती हैं। 12 राशियाँ जो होती हैं आपकी, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये पहली राशि हो गई, दूसरी राशि, तीसरी, सो ऑन सो फॉर, इस तरह करके 12 राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक राशि हो गई है। ठीक है, तो हम जो कहते हैं ना कि फला फला समय पे फला फला ग्रह इस राशि में था, ठीक है, तो वो ट्रेसिंग के लिए होता है। तो नक्षत्र अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि नक्षत्र जो होता है राशि का भी मिनिचराइज वर्जन होता है। अब इस राशि में भी कई सारे नक्षत्र होते हैं, ठीक है, और नक्षत्रों के अंदर भी पद होते हैं आगे चल के। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रिसाइज लोकेशन मतलब हम निकाल सकते हैं किसी प्लैनेट का एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो ये तो हो गए बेसिक कंपोनेंट्स जिनसे मिलके एस्ट्रोलॉजी बनती है। अब इन चारों को माफ कीजिएगा, अभी इन तीनों को ही लेंगे केवल, नक्षत्र तो बाद में कवर करेंगे। तो इन तीनों को, प्लैनेट्स को, ज़ोडिएक को और हाउसेस को, इन तीनों को हम चार्ट में कैसे दिखाते हैं, आइए अब इसको समझते हैं। तो कुछ इस तरह आपका हॉरोस्कोप दिखता है। ठीक है, आई थिंक आप सब फैमिलियर होंगे इससे। यह आपका एक बेसिक कुंडली का चार्ट है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। अब इसमें कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले ये समझेंगे, और उससे भी पहले हम ये समझते हैं नोटेशंस को, कि हम कैसे हाउस को और राशि को नोट करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी हम हाउस को लिखेंगे तो हाउस का नोटेशन हमारा कैसे होगा? रोमन न्यूमरल्स में होगा।
रोमन न्यूमरल्स जैसे हाउस नंबर 1, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, ठीक है, फोर्थ हाउस एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह करके 12 घरों तक जाएगा ये। बल्कि आपकी जो राशियां होंगी, राशि को हम नॉर्मल 1 2 3 4 ऐसे करके नोट करेंगे, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। एस्ट्रोलॉजी सीखते टाइम सबसे पहला कंफ्यूजन अगर किसी को होता है तो यही होता है कि जो नंबर लिखा है कुंडली में वो राशि है या हाउस, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, कोई भी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, जब वो बनाई जाती है तो उसमें हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं। हाउस की लोकेशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। राशियां हैं वो घूमती रहती हैं, क्यों घूमती हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी की भी राशि देखोगे, माफ़ कीजिएगा, किसी की भी हॉरोस्कोप देखोगे, कुंडली देखोगे, तो उसमें फर्स्ट हाउस हमेशा यही हाउस होगा, सेकेंड हाउस यही होगा, थर्ड हाउस यही होगा हमेशा, ठीक है। और इसी सीक्वेंस चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राशियां जो होती हैं वो आपकी वेरी करती हैं। हो सकता है किसी की कुंडली में यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस होता है, इसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, असेंडेंट या लग्न, ठीक है। तो हो सकता है किसी के लग्न में यहाँ पे 6 नंबर लिखा हो, किसी के में 8 नंबर लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग फिर उसकी कुंडली बनती है, ठीक है। तो अब अगर जैसे किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में मान लीजिए यहाँ मान लीजिए किसी के 8 लिखा है, 8 नंबर की राशि क्या होती है? स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो हम सीधे कहेंगे कि उसकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो जब यहाँ 8 आ जाएगा तो फिर यहाँ पे 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह नेमिंग हो जाएगी उस कुंडली की। लेकिन याद रखिए इस कुंडली में भी इसका फर्स्ट हाउस यही होगा, सेकंड हाउस ये होगा, थर्ड हाउस ये होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि राशियों का और हाउसेस का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है कुंडली में। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट करिए, तुरंत आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो 12 घर होते हैं इनको बहुत ही क्विकली हम कवर करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका फर्स्ट हाउस होता है ये बताता है आपके बारे में, आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोचने का तरीका, इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है। आप कैसे हो, आपकी बॉडी, लग्न होता है ना, लग्न का मतलब बॉडी होता है। सेकंड जो हाउस होता है वो होता है आपका सस्टेनेंस का भाव, कि आपकी बॉडी सस्टेन कैसे करेगी, आप कैसे सस्टेन करोगे। तो बॉडी को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? मनी। तो सेकंड हाउस मनी का कारक होता है। फैमिली, फैमिली को शो करता है ये भाव, ठीक है। ये आपकी स्पीच को भी दिखाता है कि आपकी स्पीच कैसी है। और भी बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से इनको देखा जाता है, मनी, फैमिली और स्पीच। ये मनी जो होती है बेसिकली ये आपका होता है आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सेकेंड हाउस से दिखता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस आपका क्या शो करता है? आपका पराक्रम, पराक्रम समझ रहे हैं, आपकी मेहनत करने की क्षमता। थर्ड हाउस दिखाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सेकेंड हाउस में मैंने स्पीच बोला था, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बोल रहा हूँ। स्पीच होता है आप कैसा बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल होता है आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है? आप
बात कैसे करते हैं, और मतलब बात करने का मतलब सुनना भी होता है, ठीक है। इट्स मतलब बोथ वेज होता है, बोलना सुनना। इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। और ये आपका शॉर्ट ट्रैवल भी दिखाता है, छोटी छोटी ट्रैवल्स, जैसे रोज़ आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, या फिर कहीं ट्रिप पे ही जा रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का भी ये हाउस होता है, ठीक है। थर्ड हाउस, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम मुख्य मुख्य चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट हाउस आपका होता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज़ वेल नोन फॉर मदर। आपकी माँ का हाउस होता है ये। आपकी लग्जरी का हाउस होता है कि आपकी लाइफ में लग्जरी कैसी होगी। आपके होम का इन्वायरमेंट दिखाता है ये कैसा होगा। आपकी व्हीकल्स को दिखाता है, प्रॉपर्टी को दिखाता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन को दिखाता है। आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपके बच्चों के बारे में दिखाता है, और ये रोमांस का भी कारक होता है, ठीक है। और आप इस जन्म में जो भी कर्मों का बोझ लेके आए हो अपने साथ, वो भी दिखाता है। पास्ट लाइफ कर्मा जो अपने साथ आप लेके आए हो इस जन्म में, वो ये शो करता है। सिक्स्थ हाउस बहुत ही पॉपुलर है रोग रिपूरण के लिए। तो ये आपके डिजीजेस को दिखाता है कि कौन सा डिजीज़ आपको हो सकता है लाइफ टाइम में आपके। ये आपके डेड को दिखाता है, ये आपके एनिमीज़ को दिखाता है। ये इन 3 भावों के लिए फेमस होता है। इसके अलावा ये आपकी जॉब को भी दिखाता है कि आपकी जॉब कैसी रहेगी, कैसी जॉब करोगे। सेवा भाव को दिखाता है, सर्विस, ठीक है। बाकी कोर्ट कचहरी तो आपका इसी में आ जाता है। कोर्ट कचहरी भी इसी से आता है, सिक्स्थ हाउस से आता है। कहीं ना कहीं वो एनिमीज में कवर हो जाता है, ठीक है। सेवन्थ हाउस मैरिज के लिए होता है, पार्टनरशिप के लिए होता है, ठीक है। ये सेवन्थ हाउस आपका, और बिजनेस के लिए भी होता है कि बिजनेस करने का आपका सेंस कैसा रहेगा। फिर आते हैं एट्थ हाउस पे। ये बहुत ही मिस्टीरियस हाउस है, तो इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ मिस्ट्री, हाउस ऑफ डेथ। कितना जियोगे आप ये बताता है, लॉन्जिविटी आपकी, ठीक है। ये आपका ऑकल्ट साइंस का भी हाउस होता है। ऑकल्ट साइंस मतलब ज्योतिष सीखना हो गया, पामिस्ट्री हो गया, वास्तु हो गया, इन सब में जो इंटरेस्ट होता है वो ऑकल्ट साइंस से होता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग हो गई, सर्जरी हो गई, और क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गई, ये सब इसी के अंदर आता है, एट्थ हाउस के अंदर। लेकिन जो मेन इसमें होता है ये होता है मिस्ट्री, सडननेस। हाँ, सडननेस जो लाइफ में होती है, ठीक है। अचानक से लाइफ में कुछ भी होता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें एट्थ हाउस का रोल होता है। बहुत ही मिस्टीरियस हाउस है ये। नाइन्थ हाउस, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस। ये होता है आपके लक का भाव, आपका भाग्य कैसा होगा। ये होता है आपके फादर का भाव, आपके फादर का नेचर कैसा होगा, आपके फादर कैसे होंगे। और होता है ये आपका स्पिरिचुअलिटी का हाउस होता है, ठीक है। और इसके अलावा फैमिली ट्रेडिशंस, आपकी फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करने की आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ये भी दिखाता है। और मेन तो देखिए यही है। टेंथ हाउस देखिए आपका होता है कर्म, आपका कर्म कैसा होगा, आपका कर्म करने का स्टाइल, कर्म करने का तरीका कैसा होगा, ये टेंथ हाउस बताता है। इसके अलावा आपका सोशल स्टेटस कैसा होगा, ये बताता है, मतलब आप कैसे जाने जाओगे समाज में। और ये कुछ हद तक बिजनेस से भी जोड़ता है, बिजनेस करने की स्किल्स आपकी कैसी होंगी, ये टेंथ हाउस से देखा जाता है। मेहनत का भाव होता है, ये भी जान लीजिए, कर्म करने का भाव होता है, शनि का बाय डिफॉल्ट हाउस है ये। फिर हम आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस आपका जाना जाता है
फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स कह लीजिए या सोशल नेटवर्किंग आपकी कैसी होगी, वो होता है 11th हाउस। आपकी इनकम कैसी होगी, ठीक है, आपकी जितने भी डिज़ायर्स हैं वो 11th हाउस में आती हैं, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है इनकम, 11th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस आपका होता है मेडिटेशन के लिए, मोक्ष के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मोक्ष देखा जाता है इस भाव से। आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। जेल हो गया, जेल जाने का योग अगर बनता है तो उसमें 12वें भाव का बहुत रोल होता है। हॉस्पिटलाइजेशंस, ठीक है, ये सब इसी से देखा जाता है 12th हाउस से। अब देखिए, मैंने जितना आपको अभी बताया 12वें भाव के बारे में, इसके अलावा भी और भी एस्पेक्ट्स होते हैं हर हाउस के, ठीक है। लेकिन मैंने जो मुख्य मुख्य पैरामीटर्स हैं आपको सारे बता दिए हर हाउस के, ठीक है। अब जैसे अगर आपको देखना हो कि आपकी नानी का भाव कौन सा है, फॉर एग्जांपल, तो वो होता है आपके 4th हाउस से 4th हाउस, आपकी माँ की माँ। तो 4th हाउस से 4th हाउस हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 7th हाउस। तो 7th हाउस आपकी नानी का हाउस हो गया, समझ गए। इस तरह बहुत सारी बारीकियां हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इन 12 भावों से देखे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, इट हेल्प्स अस अ लॉट। हमें बड़ी हेल्प होती है अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं आपसे 3rd एपिसोड में। हरे कृष्णा।